और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर, देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इस अप्रत्याशित इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए मनाएं। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं। धनखड़ राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। दूसरी ब्रेकिंग, संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल की तरह संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। कल लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और लोकसभा को 4 बार स्थगित करना पड़ा था। हालांकि सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आश्वासन दिया गया, लेकिन इसकी तारीख निश्चित नहीं की गई है। तीसरी ब्रेकिंग, जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार और विपक्ष के 215 सांसद एकजुट हो गए हैं। लोकसभा के 145 सांसदों ने वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को प्रस्ताव सौंपा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं। वहीं राज्यसभा के भी 63 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया है। चौथी ब्रेकिंग, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 दस्तावेजों को शामिल करने के लिए सुझाव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में जारी हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि आधार केवल पहचान पत्र है, राशन कार्ड भारी मात्रा में फर्जी बने हैं और अगर एपिक को इस वेरिफिकेशन में शामिल किया जाता है तो एसआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। पांचवी ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सदन के भीतर और बाहर जोरदार हंगामा किया और विरोध इतना बढ़ गया कि विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। छठी ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में आज शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में 2 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगती है। इस बैठक में महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क में छूट, नगरीय निकायों के सीमा विस्तार, नई नगर पंचायतों के गठन और विधानमंडल के मानसून सत्र जैसे कई जन कल्याणकारी और प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। 7वीं ब्रेकिंग, चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी बलवंत कुमार, रवि रंजन कुमार, अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर चल रहे आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। मुख्य शूटर तौसिफ रजा उर्फ बादशाह 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। 8वीं ब्रेकिंग, गुजरात के वलसाड में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली। राहत की बात यह रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 9वीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कल बारिश और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल के सिरमौर में भारी भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 707 पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10वीं ब्रेकिंग, रूस की राजधानी मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई है। वहीं कई घरों में और शॉपिंग सेंटर्स की छतें गिर गई हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई।